ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ माह के प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत कब है, क्या है शुभ मुहूर्त और हमें कैसे शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है। तो प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। यह उपवास मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय और रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा समस्त दुखों का भी अंत होता है। यह दिन कन्याओं के लिए और भी खास होता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर महाकाल को केवल जल चढ़ाने से मनचाहा व योग्य वर की कामना पूर्ण होती है। वहीं आषाढ़ माह में यह व्रत 23 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार का संयोग होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसे में इस दिन के महत्व और पूजा विधि को जानते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आषाढ़ माह का पहला प्रदोष कब है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 23 जून को देर रात 1:21 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 23 जून को रात 10:09 पर होगा। ऐसे में 23 जून 2025 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भक्तजनों, अब हम जानते हैं शुभ योग। कौन कौन से योग बन रहे हैं प्रदोष के दिन। 23 जून 2025 को प्रदोष व्रत के दिन कृत्तिका नक्षत्र बन रहा है, जो दोपहर 3:16 तक रहेगा। इस पर धृत योग और संयोग बन रहा है, जो दोपहर 1:16 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से शुरू होकर 12:47 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:06 से शुरू होकर 2:33 तक रहेगा। भक्तजनों, अब हमने शुभ मुहूर्त जान लिया है। अब हम जानते हैं माँ पार्वती और भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले मंदिर में चौकी को रखें। इस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछा लें। उस पर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद कनेर फूल, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, पुष्प, मिठाई का भोग इत्यादि लगाएं। शुद्ध देसी घी का गोलबाती का दीपक जलाएं। अगर हो सके तो प्रदोष के दिन 2 बाती का दीपक अवश्य लगाएं। महाकाल के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार बोलें। उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, शिव चालीसा पढ़ें। शिव चालीसा पढ़ने से आपके जो भी कष्ट होते हैं वो उससे भर लेते हैं। शिव जी की आरती करें। अंत में महादेव को भोग लगाई हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में बांट दें। भक्तजनों, महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको आता है तो अवश्य पाठ करें, और अगर नहीं आता है तो आप श्रवण करें। इससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि चढ़ाना है। प्रदोष काल में घी के दीपक की बाती बनाकर घी का दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे 1 माँ पार्वती के लिए और शिव के लिए 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करें, जिससे आपके घर में धन और लक्ष्मी की कमी ना हो। प्रदोष काल में मुख्य द्वार पर 1 दीपक अवश्य लगाएं, जो कि माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। ऐसा करने से जो भी भक्त इस प्रकार से पूजा इत्यादि करता है, उसके निरंतर जो भी पाप होते हैं वो कट जाते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, इसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट में शिव के भक्त होने के लिए आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ। हाँ, शिव पुराण के अनुसार एक उपाय नोट कर लीजिएगा। अगर आप प्रदोष के दिन समी पत्र
चढ़ाते हैं तो महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।